पहले अभी हमारे भाई ने कहा था, विकास भाई ने, कि धर्म एक प्राइवेट मामला है और इसको व्यक्तिगत रूप से हटा चाहिए। तो देखिए, यहाँ मैं इनसे बहुत डिसएग्री करता हूँ, खुलकर करता हूँ अपने इसके पीछे क्या है मेरा विचार, उसको भी मैं रखता हूँ। यहाँ अभी जो पॉलिटिक्स हो रहा है, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी का जो कंडेमिनेशन देखेंगे वो दानिश अली के मामले में, तो सभी ने जो लेबलिंग किया है अनप्रेसिडेंटेड, अनपार्लियामेंट्री, असल में इन नेचर जो ये जो वर्ड जो था ना, ये बिल्कुल ही हेट स्पीच है। ठीक है, यूएन का जब आप चार्टर उठा के देखिए, आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना, और उसको ये इन नेचर डिसाइसिव भी है और इन नेचर बहुत ही डिस्क्रिमिनेटिव भी है। और जो लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स जो होता है ना, वो बहुत खतरनाक चीज़ होता है। रोड पे जो एक इंसान व्यक्तिगत रूप से किसी को मार देता है, और जो राजनीति में जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही खतरनाक होता है। क्योंकि एक व्यक्ति जो किसी का हत्या करता है किसी भी द्वेष से, किसी भी नफरत से, तो वो उस तक रहता है। लेकिन एक बड़ा लीडर, मास के लीडर, और भारत जैसे देश में जिसको मोदी जी कहते रहते हैं कि डेमोक्रेसी की मदर है, इसके सदन में, वो भी नए सदन में, जिसको कहा जा रहा है कि भारत के अमृत काल के युग का शुरुआत हो रही है, वहाँ से अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, तो सबसे पहले तो संवैधानिक रूप से तो ये अनप्रेसिडेंटेड तो है ही होगा। लेकिन ये अब देख रहे हैं, ये हेट स्पीच है, क्योंकि इसमें तो शब्द इस्तेमाल किया गया ना, इन जनरली ये और किसी के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। इसमें शब्द है, लगभग सभी लोगों ने सुना होगा, कटुआ मुद्दा। तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, खास करके मुसलमानों के लिए, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। तो आप मुस्लिम हैं, एज ए मुस्लिम आपको टारगेट किया जा रहा है, तो आपको अपनी लड़ाई एज ए मुस्लिम ही लड़ना पड़ेगा, आपको अपने आइडेंटिटी के साथ लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जर्मनी की एक बहुत बड़ी फिलासफर थी हन्ना एंड्रेट, जो बाद में अमेरिका माइग्रेट हो गई थी, और वो होलोकास्ट की सर्वाइवर थी। होलोकास्ट भीतर वहाँ मार रखा, तो वो बच कर के चली गई थी। तो उन्होंने कहा था कि आपको एज ए ज्यू वहाँ पे प्रोसिक्यूट किया जा रहा, तो आपकी अपनी लड़ाई एज ए ज्यू लड़ना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी के साथ लड़ना पड़ेगा। अगर दलितों को दलितों होने की वजह से मार रहा है, तो उसको अपना दलितनेस छुपाना नहीं चाहिए, दलित होकर लड़ना चाहिए। आप देखिए, अब यहाँ पे लड़ाई होगी, मान लीजिए मुसलमान अपनी लड़ाई लड़ी, अब आपको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि आपका साथ कौन दे रहा है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपसे कह रही है कि नहीं, आप अपना मुस्लिमनेस हटा दीजिए तो हम उनका साथ देंगे, तो आप उससे पूछिए, वो सेक्युलर नहीं है, वो प्लूरल पार्टी नहीं है, क्योंकि वो आपकी लड़ाई अपने शर्तों पर लड़ना चाहता है। सेक्युलर भारत का जो संविधान का जो उद्देश्य है, क्योंकि मैं संविधान दो अभी सके भाई का सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म का जो वर्ड है, अगर आपकी लड़ाई को आपके उद्देश्य के लिए, आपके शर्तों पे, आपके आइडेंटिटी के साथ लड़ा है, तो वो आपका व्यर्था है। वरना वो उसकी भीड़ चाहता है, वो आपकी मैन पावर चाहता है। अभी जो पार्टी जो लोगों की बात हुई है वो वही है कि वो बयान दे दिए, ये दे नहीं, आप एज ए मुस्लिम टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि इस भाषा को आप देखिए, जो मोदी जी ने कहा था CNRC के टाइम कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है, तो जनरली मीडिया में जब बात होती है तो सारे लोग देख रहे थे। बेसिकली जो CNRC में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो ज़्यादा फोर्थ फ्रंट पे मुसलमान थे, और मुसलमान का जो आइडेंटिटी है, दाढ़ी टोपी जो कपड़ा है, उसको छुपाए नहीं। तो इसको वो आइडेंटिटी है। लेकिन हमारे मीडिया में भी, फिल्मों में देखिए, इसको किस तरीके से कैरिकेचर किया जाता है। आतंकवादी शब्द का जो आज जो 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 मुसलमानों के साथ एसोसिएट कर दिया। आतंकवादी तो एक पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी में देखिएगा तो एक ऐसा एक्ट है जो किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप हिंसक रूप से अगर उसकी पूर्ति करते हैं, तो ये आतंकवाद कहलाता है। अब इसको मैं जोड़ के देखूंगा, जब वहाँ जयपुर के ट्रेन में भी एक हादसा होता है, कांस्टेबल ने CRPF के जो मुसलमानों को मारा था, तो किसी ने उसको आतंकवादी घटना नहीं कहा। सपोज कर लीजिए कि उसके जगह पे कोई मुसलमान होता और किसी को मार देता, तो टेररिस्ट हो जाते, अलकायदा और क्या क्या सर। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पिक एंड चूज है, ये जो सिलेक्टिव वर्ड है राजनीति में, हमें इसका हिपोक्रेसी छोड़ना होगा, खुल कर आना होगा। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की या दलितों की नहीं है, ये लड़ाई फासिज्म वर्सेस और सेक्युलरिज्म है, फासिज्म वर्सेस सोशलिज्म है। तो आपको जो है ये संविधान पे जो अभी हमला है, शफी भाई ने कहा और आपकी प्रस्तावना में, तो ये बात तो बहुत पहले से कही जाती है कि हम आएंगे 2024 में, या उसके बाद जब आएंगे हम संविधान बदल देंगे। और संविधान बदल देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी जो बोल पा रहे हैं सिर्फ आपको इससे हो जाएगा, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसकी लड़ाई आप कैसे लड़िएगा? जब तक आप संविधान में जो वर्णित है, जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, उसको आप समझिएगा नहीं और उसके आप राजनीति करने के लिए निकलिएगा नहीं, तो आप कैसे लेंगे? तो आपको अपना थोड़ा सा दिल बड़ा करना होगा, आपको अपना सेक्युलरिज्म थोड़ा बड़ा करना होगा, मुसलमानों का एज ए मुस्लिम रहते हुए आपको अपनाना होगा। तब आप संविधान की लड़ाई, सोशलिज्म की लड़ाई, सेक्युलरिज्म की लड़ाई लड़ सकते हैं। वरना ये आपको ऐसे ही बांटते रहेंगे और आप ऐसे ही बढ़ते रहेंगे
और कोई मुद्दा की बात नहीं हो पाएगा। सपोज कर लीजिए दानिश अली की जगह कोई ब्राह्मण होता, वो मनुवादी होता, और वो क्या नाम था, रमेश बिदोड़िया की जगह पे कोई मुसलमान होता या कोई दलित, दानिश अली होता। हाँ दानिश अली होता, तब सोचिए कि क्या सिनेरियो होता। आज मीडिया हमारी क्या बात कर रही थी और किस मौजूद पर बात कर रही थी। तो बात यही है कि हमें मुद्दों पर रहना चाहिए और जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखना चाहिए। इतिहास को तो देखना ही चाहिए, लेकिन उन घटनाओं को भी सबको एक साथ जोड़ कर इन्हीं के साथ